जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं NCTE के बारे में। क्या होता है NCTE, इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है और इसकी भूमिका क्या होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ न कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसे कि अंग्रेजी भाषा में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहते हैं और इसको शॉर्ट में NCTE कहा जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना दिनांक 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की संख्या 73 के अनुसरण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। 1973 के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्यालय है वह दिल्ली में स्थापित किया गया है। यह परिषद शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करती है। तत्पश्चात उन समस्त समस्याओं के समाधान हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करती है। इस परिषद का निर्माण 55 सदस्यों के साथ हुआ है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी सम्मिलित हैं, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है। यह भारतीय शिक्षक शिक्षा से संबंधित समस्त पहलुओं का अध्ययन करने का कार्य करती है और साथ ही शिक्षक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम की संरचना का भी निर्माण करती है। यह शिक्षक शिक्षा की व्यवस्थाओं का बारीकियों से अध्ययन करने का भी कार्य करता है। दोस्तों, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के जो मुख्य कार्य होते हैं वो दोस्तों कुछ बिंदुओं में दिए गए हैं। जैसे दोस्तों, पहला बिंदु है, इस परिषद का जो मुख्य और अहम कार्य होता है वह होता है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन कर केंद्रीय सरकारों, प्रांतीय सरकारों और UGC को सलाह प्रदान करना। दूसरा दोस्तों, यह शिक्षक शिक्षा के संबंध में नीति नियमों का निर्धारण करती है और साथ ही उन्हें लागू करने और उन सभी नीति नियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी करती है। दोस्तों, इनका जो तीसरा मुख्य कार्य होता है, यह समय समय पर सामाजिक गतिविधियों, आवश्यकताओं के अध्ययन पर पाठ्यक्रम को नवीन रूप प्रदान करने का भी कार्य करती है। शिक्षक शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उसकी गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी इसके द्वारा किया जाता है। यह शिक्षक शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों हेतु न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण करती है, प्रश्नों हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है और शिक्षक शिक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया हेतु अपने मुख्य सुझाव प्रदान करती है। जैसे कि दोस्तों, अभी लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि NCTE के द्वारा CTET और TET की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं यदि आपका एडमिशन BEd और DLED में हुआ है। यह मायने सेमेस्टर पे नहीं करता कि आप कौन सा सेमेस्टर कर रहे हैं। यदि आपका एडमिशन है, यदि आप परसीविंग में हैं, तो आप CTET और TET का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी क्षेत्रों में शुल्क, छात्रवृत्ति का निर्धारण करने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। शिक्षक शिक्षा से संबंधित किसी भी क्षेत्र में जब सरकार कोई संशोधन करती है तो वह संशोधन इस परिषद की देखरेख में ही संपन्न होता है। राष्ट्र के समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में एकरूपता लाने एवं सभी विद्यालयों के स्तर में सुधार करने हेतु यह निरंतर क्रियाशील रहती है और समय समय पर सरकार के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत करती है।
यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने हेतु अपने क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करती है एवं अनुसंधान कार्यों का आयोजन करती है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन समय समय पर शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करते रहती है। उदाहरणतः हाल ही में बीएड के पाठ्यक्रमों में बदलाव आना इस परिषद की भूमिका को दर्शाता है। इस परिषद की स्थापना के पश्चात शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित ही वृद्धि हुई है। वर्तमान शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम अधिक सामाजिक है। शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बाल मनोविज्ञान एवं मनोविज्ञान की समस्त विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। एनसीटीई की स्थापना के पश्चात शिक्षक शिक्षा से संबंधित पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार आया है, जिसमें छात्र वास्तविक समस्याओं से अवगत हो पाते हैं और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को तैयार करते हैं। परिषद का शिक्षक शिक्षा में बेहद अहम योगदान होता है। दोस्तों, एनसीटीई का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है यह शिक्षक शिक्षा से संबंधित माना जाता है, क्योंकि दोस्तों पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है और सुधार करने के कारण छात्र को उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जो नया करिकुलम या फिर सिलेबस डेवलप किया जाता है एनसीटीई के द्वारा, उसमें क्या होता है, छात्रों की रुचि बढ़ जाती है और वह अपने वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को तैयार करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना के पश्चात छात्र, समाज और सरकार सभी शिक्षक की महत्ता से परिचित हुए हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि किसी भी देश का यदि विकास करना है तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो होती है शिक्षा। तो दोस्तों सरकार सभी शिक्षक की महत्ता से परिचित हुए हैं और समाज भी परिचित हुआ है। सभी लोग टीचर को महत्व देना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि हमारे जो बच्चे का डेवलप यदि कोई कर सकता है तो वह शिक्षक ही कर सकता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु शिक्षा का बेहद अहम योगदान होता है और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा हेतु एवं उज्जवल भविष्य हेतु गुणवान कौशलों वाले शिक्षकों का निर्माण किया जाना बेहद आवश्यक है। जैसे कि दोस्तों इसीलिए क्या किया जाता है, लोगों को बीएड और बीटीसी कराया जाता है, जिसमें एक स्किल्ड टीचर को तैयार किए जाते हैं। उसमें बीच बीच में माइक्रो टीचिंग किया जाता है और पुल टीचिंग भी कराया जाता है, मैक्रो टीचिंग भी कराया जाता है, जिससे कि उनके अंदर कौशलों का विकास हो सके। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की खामियां क्या हैं? अब हम जानते हैं दोस्तों इसकी खामियां क्या हैं। फ्लॉस ऑफ नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल। शिक्षक शिक्षा से संबंधित निजी एवं सरकारी महाविद्यालयों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। निजी मतलब दोस्तों प्राइवेट, और गवर्नमेंट विद्यालयों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। विद्यालय शिक्षक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु कोई निश्चित एवं स्पष्ट योग्यता निर्धारित नहीं करते, जो दोस्तों निजी वाले होते हैं, साथ नहीं करते एवं साथ ही शिक्षक शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र इसके शुल्क के कारण यह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों बीएड और जो बीटीसी का फीस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण बहुत से लोग इस शिक्षा को प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। यही सब इसकी दोस्तों बहुत बड़ी खामियां मानी जाती हैं। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की तो विद्यालयों में पाठ्यक्रम को लेकर निरंतरता देखने को नहीं मिलती, जिसमें छात्रों में व्यावसायिक गुणों की प्राप्ति में कमी देखने को मिलती है और कभी कभी परीक्षा कार्यक्रमों की देरी से होना या समय से पहले हो जाना भी इसकी खामियों का एक बड़ा कारण है।
शिक्षक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें थोड़ी सी लापरवाही देश के भविष्य को खतरे में डाल देती है। जैसे कि दोस्तों अभी बीएड का एग्जाम जो हुआ है MGKVP का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। यह भी क्या है दोस्तों, यह एक बड़ी कमी है जिसके कारण आगे के सेमेस्टर एग्जाम में फिर से बच्चे बैठेंगे और उन्हें एक आधार नहीं मिल पाता है कि उनका पिछला प्रीवियस एग्जाम किस बेस पे वो लिखे हैं और उन पर कैसा मार्क्स मिला है। तो इसमें भी वो क्या होती है, कमियां होगी और विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को अपने कार्य एवं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि वह इन खामियों में सुधार करने का प्रयास करे। NCTE के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों NCTE के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। क्या इसका निष्कर्ष निकलता है? तो दोस्तों इसका निष्कर्ष ये है कि शिक्षकों की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसमें संशोधन करना, लागू करना, पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आवश्यक परिवर्तन हेतु सरकार जो सुझाव देती, सरकार को सुझाव देना, न्यूनतम योग्यता एवं वेतन का निर्धारण करना, कार्यक्रम करना, शिक्षक शिक्षा नवीन सूचनाओं को एकत्रित कर उसका अध्ययन करना और प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना इस परिषद का प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको यदि कहीं पर ना समझ में आया हो तो वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।